Hello everyone. I welcome you all on my channel English with Shiva. So in this new video we will discuss a famous Victorian poet Alfred Lord Tennyson. तो अपनी आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक फेमस विक्टोरियन पोएट अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की इस वीडियो को। ये हमारे अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन की पिक्चर है। इनका जन्म हुआ था 6 अगस्त 1809 में सोमर्सबी, लिंकनशायर, इंग्लैंड में। इनकी मृत्यु हुई थी 6 अक्टूबर 1892 में, जब वो 83 ईयर्स ओल्ड के थे, लुगरशॉल, सुसेक्स, इंग्लैंड में। इनका रेस्टिंग प्लेस था वेस्टमिनिस्टर एबे। स्पाउस थी इनकी एमिली शैलवुड। चिल्ड्रन थे इनके हेलम टेनिसन एंड सेकंड थे चिल्ड्रन इनकी बैरन टेनिसन लाइनॉल। अल्मा मैटर ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज, लेकिन ये अपनी डिग्री को कंप्लीट नहीं कर पाए थे। ऑक्यूपेशन था इनका पोएट लॉरेट 1850 टू 1892। अब शुरू करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट हैं। ही वॉज द पोएट लॉरेट ड्यूरिंग मच ऑफ क्वीन विक्टोरियाज रेन। In 1829, Tennyson was awarded the Chancellor's Gold Medal at Cambridge for one of his first pieces, Timbuktu. He published his first solo collection of poems chiefly lyrical, in 1830. फिर है हम देखें अगर ये पोएट लॉरेट थे कब, क्वीन विक्टोरिया के टाइम में, और इनको 1892 में चांसलर गोल्ड मेडल अवार्ड कैम्ब्रिज में मिला था अपने वर्स्ट पीस टिम्बकटू के लिए। उसके बाद उन्होंने अपना कलेक्शन लिखा पोइट्री का नेस्ट, जिसका नाम था चीफली लिरिकल, इन 1830। फिर है इनका क्लैरीवेल एंड मैरियाना, विच रिमेन सम ऑफ टेनिसन्स मोस्ट सेलिब्रेटेड पोम्स, वर इंक्लूडेड इन दिस वॉल्यूम। ये भी इस वॉल्यूम में ही इंक्लूड थी, जो चीफली का लिरिकल वर्क जो इनका वॉल्यूम आया था। Tennyson was a student of King Edward VI Grammar School, Louth, from 1816 to 1820। वो किंग एडवर्ड सिक्स के स्टूडेंट थे जब वो कहाँ पे थे, ग्रामर स्कूल लाउथ में 1816 टू 1820 तक। He entered Trinity College, Cambridge in 1827, where he joined a secret society called the Cambridge Apostles। देखो ये क्वेश्चन आया है कि जो अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन थे वो ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज में किस ईयर में एंटर हुए थे। तो वो 1827 में एंटर हुए थे। तो आप लोग इसको याद करना। और वो सीक्रेट सोसाइटी का नाम क्या था जिसमें वो उन्होंने ज्वाइन किया था, तो उसका नाम था हमारा अपेशलस, याद रखना। नेक्स्ट हम इम्पोर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं। एट कैम्ब्रिज टेनिसन मैट आर्थर हेलम एंड विलियम हेनरी ब्रुकफिल, हु बिकेम हिज क्लोजेस्ट फ्रेंड्स। तो इनके क्लोजेस्ट फ्रेंड कौन थे, आर्थर हेलम एंड विलियम हेनरी बुकफिल। His first publication was a collection of his boyish rhymes and those of his elder brother Charles, entitled Poems, was Two Brothers, published in 1827। इनका फर्स्ट पब्लिकेशन was a collection जो था वो वर्क द बॉयिश राइम्स एंड दोज ऑफ हिज एल्डर ब्रदर चार्ल्स, entitled उसने दिया था Poems by Two Brothers, published in 1827। In 1833, Tennyson published his second book of poetry, which notably included the first version of The Lady of Shalott. The volume met heavy criticism, which so discouraged Tennyson that he did not publish again for 10 years, although he did continue to write that same year Hallam died। इनका जो वर्क आया था द लेडी ऑफ शैलोट, जो उनका वॉल्यूम था, उससे इनको बहुत क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा, जिसके बाद इन्होंने 10 ईयर्स तक कोई वर्क पब्लिश नहीं करा, लेकिन वो कंटिन्यू वर्क करते रहे थे। और इसी सेम ईयर में उनका जो फ्रेंड था हेलम, उसकी मृत्यु हो गई थी। Hallam's death had a profound effect on Tennyson and inspired several poems, including In the Valley of Cottrees and In Memoriam AHH, a long poem detailing the way of the soul। तो उन्होंने इन मेमोरियम अपने जो उनका फ्रेंड था हेलम, उसकी मेमोरी में लिखी थी। तो ये याद रखना, एक लॉन्ग पोएम है डिटेलिंग द वे ऑफ सोल, है ना। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत बार पीजीटी में ये क्वेश्चन पूछा गया है, नेट में ये क्वेश्चन पूछा गया है। In 1850, after William Wordsworth's death and Samuel Rogers's refusal, Tennyson was appointed to the position of poet laureate। He was buried at Westminster Abbey। जब विलियम वर्ड्सवर्थ की मृत्यु के बाद और सैमुअल रोगर्स ने जब मना कर दिया था पोएट लॉरेट बनने के लिए, तब उनको 1850 में अपॉइंट किया गया था। और वो कहाँ पे बरिड हुए, कहाँ पे दफनाए गए, वेस्टमिनिस्टर एबे में।
A memorial was erected in All Saints Church, Freshwater. His last word were, "Oh, that press will have me now." इंपॉर्टेंट है, पूछे गए हैं ये यूजीसी नेट में कि ये लाइन किसकी है, किसके लास्ट शब्द हैं, तो इन वर्ड्स को आप याद रखना। यहाँ देखो एक इम्पोर्टेंट हम मैंने पिक्चर लगाई है, देखो कहाँ पे है ये, फेरिंगफोर्ड लॉर्ड टेनिसन्स रेजिडेंस ऑन द आइल ऑफ वाइट। आप लोग इसको याद रखना कि जो उनका रेजिडेंस है वो कहाँ पे था, आइल ऑफ वाइट, फेरिंगफोर्ड में। टेनिसन विद हिज वाइफ एमिली एंड हिज सन हेलम एंड लायनल, इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको भी याद रखना। फिर उनके कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स को देखते हैं हम। यूलिसिस, द चार्ज ऑफ द लाइट ब्रिज, इन मेमोरियम AHH, द लेडी ऑफ शैलोट, क्रॉसिंग द बार, द ईगल। क्रॉसिंग द बार इनका इंपॉर्टेंट पोम है, इनका वर्क है, आप लोग उसको पढ़ लेना। ब्रेक ब्रेक ब्रेक, ये भी इनका इंपॉर्टेंट वर्क है, बेसिकली एक पोम है। द लोटस ईटर्स, ये भी इंपॉर्टेंट है। रिंग आउट वाइट बेल्स, द क्रैकन, द प्रिंसेस, दिस इज इंपॉर्टेंट वर्क, प्रिंसेस पीजीटी में से बार बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। मैरियाना। नेक्स्ट इनका इंपॉर्टेंट वर्क है टिथोनस। एक नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वर्क है इनका इडिल्स ऑफ द किंग, पोम्स, लॉक्सले हॉल, टीयर्स आइडल टीयर्स, द टू वॉइसेस। फिर है इनॉक गार्डन, सेंट एग्नेस, स्वीट एंड लो, द पैलेस ऑफ आर्ट, सर गलहद एंड लेडी क्लेयर। इंपॉर्टेंट है, इनके नाम याद रख, सिर्फ नाम रखना आप, इनके याद नाम इंपॉर्टेंट है, कभी कभी ऑप्शन में नाम दिए जाते हैं तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आप याद रखना। फ्लावर इन द क्रेनेड वॉल, अ ड्रीम ऑफ फेयर वुमन। फिर नेक्स्ट है इनका हमारा इंपॉर्टेंट वर्क है गोडाइवा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वर्क है इनका हमारा सेंट सिमोन स्टाइलाइट्स। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वर्क है इनका इनोनी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वर्क है नाउ स्लीप्स द क्रिम्सन। अब एक क्वेश्चन यहाँ पे बनता है, हालांकि आप लोगों के याद करने के पर्पज से मैंने इसको हाईलाइट करा है। हिज फर्स्ट पब्लिकेशन वॉज ए कलेक्शन ऑफ हिज बॉयिश राइम्स एंड दोज ऑफ हिज एल्डर ब्रदर चार्ल्स इंटाइटल्ड बाय टू ब्रदर्स, पब्लिश्ड इन 1827। तो फर्स्ट पब्लिश जो कलेक्शन था उसका इंटाइटल था पोम्स बाय टू ब्रदर्स, जो 1827 में पब्लिश हुआ था। In 1829, Tennyson was awarded the Chancellor's Gold Medal at Cambridge for one of his first pieces, Timbuktu। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये दोनों क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं, नेट एग्जाम में पूछे गए हैं, तो आप याद रखना। Tennyson used the phrase airy fairy in one of his early poems, Linen, which is now used as a derogatory term for something light and insubstantial. Airy fairy Linen begins the first line of Linen। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट फ्रेज है जो हमें टेनिसन ने दिया था। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई होप यू ऑल हैव enjoyed the video. Like, share and subscribe my channel. Have a nice day.